अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और महासचिव रहे सलीम शेरवानी से बदला लेने के लिए चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया है। बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव को इसी रणनीति के तहत सपा ने प्रत्याशी बनाया है। पहले शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा थी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अचानक अखिलेश ने फैसला वापस ले लिया और धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल को बदायूं के रण में उतार दिया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद है। वहीं इस्तीफा देने वाले सलीम शेरवानी भी बदायूं से ताल्लुक रखते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अब जो है अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या लगता है कितना रंग दिखाएंगे ये? देखिए जूही, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य था भाजपा को हराने का, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी अब अपने ही सेनापतियों से जूझती नजर आ रही है। इस बार तो समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है, हिसाब करने के लिए उन भीतरघातियों से और बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं से जिन्होंने समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान किया है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बदायूं से प्रत्याशी बना दिया है। इसके कई मायने हैं। आपको बता दें कि बदायूं से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं संघमित्रा, वो भाजपा से विधायक हैं। कहीं न कहीं अखिलेश यादव का मकसद है स्वामी प्रसाद मौर्य को डेंट करना, संघमित्रा को लोकसभा जाने से रोकना। शायद इसी रणनीति के तहत उन्होंने अपने सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े सेनापति, पुराने अनुभवी शिवपाल यादव को बदायूं चुनाव मैदान से उतार दिया है। और ये भी अचानक लिया है फैसला। पहले इस सीट पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन लग रहा था अखिलेश यादव को कि स्वामी मौर्य और सलीम शेरवानी का जो तेवर है वो ढीला पड़ जाएगा, लेकिन ढीला नहीं पड़ा। लिहाजा अखिलेश यादव को ये फैसला लेना पड़ा कि अब हम भी जो बगावत करने वाले हैं उनको करारा जवाब देंगे। वो भी उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाकर करारा जवाब देने की कोशिश की है। जी अनिल जी, हम बात करें तो क्या अखिलेश के इस दांव से मुस्लिम और यादव की जो गठजोड़ है उसको कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मुस्लिम चेहरे में सबसे कुमार हैं सलीम शेरवानी, जो बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। मुस्लिम मुद्दों को लेकर के काफ़ी मुखर रहते थे। इस बार भी सलीम शेरवानी ने राज्यसभा सीट को लेकर के अपना विरोध जताया और कहा कि इस पीडीए फार्मूले में कहीं पर मुसलमान नहीं है, कहीं पर अल्पसंख्यक नज़र नहीं आता है। इसी इशू को लेकर के उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये नाराज़गी कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि जो पीडीए मुद्दा है अखिलेश यादव का, जिस नारे के तहत वो लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुसलमान बिखरता नज़र आ रहा है। एक ये सबसे बड़ा टेंशन है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। जी अनिल जी, सलीम शेरवानी से बदला लेने के लिए जो है शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया है, तो मुकाबला कितना रोचक होगा? देखिए, मुकाबला तो रोचक होना ही है। वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो भाजपा से सांसद हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा भाजपा की जड़ों में मट्ठा डालते रहते हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया है कि अपनी पार्टी में अपनी जो बीजेपी सांसद बेटी है संघमित्रा, उसको भी लड़ा लीजिए। लेकिन ये एक इशू है, चुनौती है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। संघमित्रा एक चुनौती है क्योंकि वो भाजपा से सांसद हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है भाजपा वहाँ पर संघमित्रा को फिर चुनाव मैदान में उतारे और सपा ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो जाहिर सी बात है मुकाबला रोमांचक होगा। शिवपाल यादव पुराने महारथी हैं, मजे खिलाड़ी हैं, कड़ा अनुभव है उनका, अच्छा अनुभव है सियासत का, जोड़ तोड़ में भी वो माहिर हैं। लेकिन जो भाजपा की मजबूती है उसके सामने वो बदायूं में कितना टिक पाते हैं, ये एक अलग बात है। उस पर भी जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है सलीम शेरवानी की नाराजगी समाजवादी पार्टी से। वो एक तरह से अलग हो चुके हैं। 5 बार सांसद रहे हैं बदायूं से, केंद्र में मंत्री रहे हैं, भारी भरकम कद है सलीम शेरवानी का
और बदायूं से ही संबंध है उनका। तो ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव के लिए बदायूं इतना आसान भी नहीं है, लेकिन चुनौतियां अगर भाजपा के सामने हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव के सामने भी बड़ी चुनौती होगा बदायूं का किला फतेह करना। जी, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है संघमित्रा, उनको भी उतारने की बात जो है सामने आ रही है। तो क्या लगता है, बाजी किसके हाथ जाएगी, शिवपाल या संघमित्रा? देखिए, मुकाबला वहां तो रोमांचक होना है। इंडिया गठबंधन में भी टूट बढ़ती जा रही है। ये कह पाना भी आसान नहीं है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा। सलीम शेरवानी भी इस कोशिश में थे कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, कामयाब नहीं हो पाए। तो जाहिर के तौर स्पष्ट है कि वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो अगर सलीम शेरवानी मैदान में आते हैं तो मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण होगा। जो समाजवादी पार्टी का YM समीकरण है वो कहीं ना कहीं उस पर तगड़ा डेंट लगेगा। और ये चुनौती जो है अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालात क्या बनते हैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा शिवपाल यादव के लिए बदायूं का रण।